कि जो भी 3 तलाक की वकालत करते हैं मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बदलवो बदलवो। भोपाल, शहडोल, रायपुर, 10 दिन 2 राज्य 3 टूर। सत्ता कितनी पास कितनी दूर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सौगातों की बरसात। छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। हम सब मिलकर के ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे। मोदी के दौरे बनाएंगे बीजेपी की बात। एमपी में सत्ता बचाने की होड़, सीजी में सत्ता वापसी पर जोर। 23 का इलेक्शन, मोदी का एमपी सीजी कनेक्शन। डिकोड भी, डिबेट भी रात 9 बजे सिर्फ IBC 24 पर। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जिस आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनका वही अंदाज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे में भी हमने देखा। मध्य प्रदेश में जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर दिया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार पर जोरदार प्रहार हुआ। यानी प्रधानमंत्री एक तरफ जहां 23 के चुनाव के लिए जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं 24 की चौसर में मोहर सेट करने में भी लगे हुए हैं। चुनाव से पहले मोदी फैक्टर के मायने क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है। ये 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल, शहडोल और रायपुर दौरे की हैं। इन्हीं दौरों के बाद सियासी फिजा में ये सवाल तैरने लगे कि आखिर पीएम मोदी 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में किस रणनीति के तहत पहुंचे। कार्रवाई की गारंटी। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अब 4 महीने से कम वक्त बचा है। साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में भी 9 महीने का ही वक्त शेष है। जाहिर है बीजेपी संगठन में कई बड़े बदलावों का दौर जारी है। पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को पूरी तरह कैश करना चाहती है। मौजूदा वक्त में देश में प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय और बड़े नेता हैं। जाहिर है बीजेपी इन राज्यों में पीएम के दौरे रखकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। पीएम के इन दौरों की खासियत ये रही कि जहां जहां प्रधानमंत्री गए, 3 रणनीति के तहत ही पूरा आयोजन दिखा है। पहला, जहां भी पीएम की सभा हुई वहां जनता को सौगात देकर आए। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी सौगातों के साथ किसी एक राष्ट्रीय मुद्दे का जिक्र भी करते रहे। 9 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है, जो एक दूसरे को। और तीसरी रणनीति, जिसके तहत मोदी विपक्ष, विपक्षी एकता और उनके मुद्दों पर करारा प्रहार करते रहे। साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। भारत माता की। भोपाल की बात करें, 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आए। मध्य प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। दूसरी रणनीति के तहत पीएम ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक और पसमानदा मुस्लिम का जिक्र किया और विपक्षी एकजुटता पर चोट कर उन्हें भ्रष्टाचार की गारंटी बताया। फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और भोपाल के बाद पीएम मोदी 1 जुलाई को शहडोल पहुंचे और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी महिलाओं के साथ चर्चा की और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को फिर घेरा। झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। 7 जुलाई को रायपुर आए प्रधानमंत्री मोदी ने अंतागढ़ के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। एक संदेश दिया कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर मोदी एक्शन जरूर लेंगे।
वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। इधर कांग्रेस का मानना है कि पीएम के दौरे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया गया, केवल चुनावी भाषण करके चले गए। तो केवल अब ये आरोप और मनगढ़ंत बातें कह करके सरकार को बदनाम करना, इसके अलावा इनके पास कोई हथियार बचा नहीं। दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल पहुंचकर मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की कोशिश की है। साथ ही यूसीसी पर अपनी राय रखकर नेशनल डिबेट भी छेड़ दी। इसके अलावा शहडोल पहुंचकर उन्होंने आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की, तो वहीं छत्तीसगढ़ यानी कि कांग्रेस के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जीत का मंत्र भी बताया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से हिंदी बेल्ट में मौजूदा वक्त का सबसे कमजोर राज्य। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आए तो उन्हें न सिर्फ जनता को सौगात देनी थी, बल्कि यहां की भूपेश बघेल सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना था। और मोदी ने यह किया भी। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर कांग्रेस के छत्तीसगढ़िया मॉडल को जमकर कोसा। मोदी आए, भाजपा को उठा बैठक लगाने का काम सौंप गए। ये मोदी की शैली है। आपस में एक दूसरे का मुंह ताक रही भाजपा नेताओं में बिजली कौंध गई। रैली में आ रहे कार्यकर्ताओं की दुर्घटना में मौत पर मोदी का संवेदना मंत्र ऐसा दौड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम स्थानीय नेता पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंच गए। बताया गया एक कार्यकर्ता घायल है, अच्छे हेल्थ एफर्ट्स हों तो वो बच सकता है। बिना देर किए उसके लिए एयर एम्बुलेंस बुलाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। ये तो एक बानगी है। मोदी और भी कुछ करके गए हैं जो अभी सतह पर आना बाकी है। यहां रैली में आ रहे छत्तीसगढ़ के 3 संतानों, एक बस हादसे में उनकी दुर्घट मृत्यु हो गई। जिन लोगों का निधन हुआ है मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके इलाज में भी हर संभव मदद की जा रही है। बघेल गेड़ी चढ़ते हैं, बोरेबासी खाते हैं, लठ घुमाते हैं, तो छत्तीसगढ़ की भाजपा के पास जवाब नहीं होता। घुमा फिराकर जो जवाब आते हैं उनमें वो चमत्कार नहीं होता। लेकिन मोदी ने एक वाक्य बोला, सारी भाजपा में छत्तीसगढ़िया संस्कृति का करंट दौड़ पड़ा। धान किसान पर खेल रहे बघेल को बैकफुट करने का मंत्र दिया। इसे सिद्ध करने के लिए टिप्स भाजपा की सियासत के चतुर सुजान अमित शाह एक दिन पहले ही दे गए थे। मोदी और शाह की यात्राओं का असर ये था कि शाह एयरपोर्ट गए तो न तो गाड़ियों पर मालाएं थी, न स्वागत सत्कार की औपचारिकताएं, और न ही प्रदेश के नेताओं का फौज फाटा लेकर गए। उल्टा सबको काम थमा कर गए। शाह उड़ गए तब तक भाजपा के कार्यालय में गोपनीय बैठक चलती रही। अगले दिन मोदी आ गए, शाम तक बदलावों का ऐलान हो गया। सारी टीम एकजुट नजर आने लगी। जो वार्निंग दे रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे, दौड़ में पीछे भी नजर न आए। प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मेहतारी पर बोलते नजर आए। भूपेश बघेल जी रोज झूठ बोलने का काम है, केवल और केवल झूठ बोलते हैं रोज। पहला काम होता है उनका, झूठ से उनके दिन की शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी छत्तीसगढ़ महतारी के तस्वीर को लेकर कोई विरोध नहीं किया है। मंडाविया को कमान सौंप गए, माथुर का प्रमोशन कर गए, अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह को समानांतर बिठा गए, आदिवासी नेताओं की पीठ थपथपा गए, सरगुजा सांसद रेणुका सिंह को पोस्टर में जगह दे गए। उधर शाह कह गए हर 15 दिन में आऊंगा, हाजिरी लगाऊंगा, जो काम सौंपा है उसकी रिपोर्ट लूंगा। सरगुजा से बस्तर तक मिशन 90 डेज बनाया गया। इसकी कानो कान किसी को खबर न लगने दी। न कोई डॉक्यूमेंट सामने आया, न कोई बयान। मीटिंगों का दौर ऐसा रहा कि मंडाविया और माथुर ने दौड़कर फ्लाइट पकड़ी। एक एक मिनट कीमती है, एक एक कार्यकर्ता कीमती है, एक एक नेता कीमती है। सूत्र कहते हैं कि 10 दिन का समय है, पार्टी अपना चुनाव प्लान दे दे।
कौन अभियान समिति में रहेगा, कितनी युवा टिकट्स होंगे, कितने पुराने को आगे लाएंगे, कितने 2018 के हारे जीते फिर से भाग्य आजमाएंगे, कितने सांसदों को विधानसभा में उतारेंगे, कितनी रैलियां, कितने भाषण, कितने झंडे, कितने बैनर और भी न जाने क्या क्या। अपने कोर्ट में खेलने वाले बघेल भी मोदी के कोर्ट में जा पहुंचे। धान खरीदे के आंकड़े बताए, भाजपा के पुराने प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में बोरेबासी खिलाने का ऐलान कर दिया। मोदी के दौरे से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में लंगड़ाते हुए लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी संगठन, नेताओं और कार्यकर्ताओं में पंख जरूर लग गए हैं। ऐसे में ना तो प्लान में देरी हो रही है, ना बयान में, ना ही एक्शन में। यही है मोदी का आना, शाह का रुकना और मांडविया और माथुर को जिम्मेदारी देना। तो इस साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को एक प्रदेश में सत्ता बचानी है तो दूसरे प्रदेश में सत्ता वापसी पर जोर है और इस मिशन की कमान खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोदी के ताबड़तोड़ दौरे बताते हैं कि बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो देखिए बीजेपी का क्या है मिशन मोदी और आखिरकार क्यों अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को सिर्फ मोदी का ही सहारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की वोट मशीन यूं ही नहीं कहा जाता। मोदी जहां जहां जाते हैं वहां चुनाव में वोट की झड़ी लग जाती है। भारत माता की। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की इसी लोकप्रियता का फायदा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उठाना चाहती है और यही वजह है कि मिशन 2023 को फतह करने के लिए बीजेपी मोदी फेस के सहारे है और चुनावी राज्यों में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की बात करें तो 24 अप्रैल को पीएम मोदी रीवा के पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। 27 जून को मोदी बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता संवाद में शामिल हुए। 1 जुलाई को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल के दौरे पर रहे, जहां सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत की। 7 जुलाई को पीएम ने रायपुर का दौरा किया। मोदी के दौरों के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खास प्लानिंग की। मोदी की सभाओं के लिए कमजोर क्षेत्रों को चुना गया। यही वजह है कि 24 अप्रैल को पीएम मध्य प्रदेश के विंध्य का केंद्र रीवा में भी सभा कर चुके हैं। तो वहीं भोपाल और आदिवासी जिले शहडोल में भी आदिवासियों के कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शुरुआत 7 जुलाई को रायपुर से हुई है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में मोदी के दौरे का प्लान कर रही है जहां मोदी के फेस से बाजी पलट सकती है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर साबित होंगी। तो वहीं इन दौरों से कांग्रेस भी सतर्क है। माननीय मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वैश्विक नेता हैं, चमत्कारी नेतृत्व है और वो माननीय मोदी जी जब दौरे करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, उनमें एक उत्साह और उमंग और ऊर्जा उनमें एक नई आ जाती है। भाजपा 23 में हम 200 के पार जा रहे हैं और 24 में भी हम 29 में से 29 सीटें जीतने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम 2-2, 3-3 बार पोस्टपोन करने पड़े, उनको रोड शो अपना कैंसिल कराना पड़ा। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि जनता की आंख खुल चुकी है। जनता के सामने इनके सब मौके, चाहे मोदी हो, चाहे शिवराज हो, चाहे कोई नेता इनका हो, पूरी तरह से उतर चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के सर्वे और मोदी के फीडबैक के बाद ये बात सामने आई थी कि दोनों राज्यों में बीजेपी की हालत उम्मीद के मुताबिक नहीं है। ये वजह है कि माहौल बेहतर करने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। अब देखना होगा कि मोदी के दौरे से क्या वाकई में भाजपा को प्रत्याशित सफलता मिल पाएगी। ब्रिजेश जैन, IBC 24 भोपाल। डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई, लेकिन पीएम मोदी का दौरा कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी काफी अहम था क्योंकि इस दौरे से बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को एक रोड मैप जरूर मिल गया है। प्रधानमंत्री MP छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए, जनता को सौगातें भी दी, विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का दौरा एक और मायने में बेहद खास रहा और वो था कार्यकर्ताओं के नजरिए से। भाजपा को वापस लाने का मान बना लिया है।
पीएम मोदी खुद लंबे वक्त तक पार्टी का झंडा एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह उठाते आए हैं, चाहे वो गुजरात में एक सामान्य कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हो या फिर दिल्ली में संगठन के पदाधिकारी की भूमिका। वो एक कार्यकर्ता की अहमियत बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की जरूरतों को भली भांति समझते हैं। लिहाजा तमाम राजनीतिक बातों के अलावा उनका एक और मकसद इन राज्यों में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना भी था। एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार बदलवो। छत्तीसगढ़ हिंदी बेल्ट का वो राज्य है जहां फिलहाल बीजेपी सबसे ज्यादा बिखरी हुई और कमजोर है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार ने बीजेपी को लगभग हर मुद्दे पर बैकफुट पर रखा हुआ है और ये बात पीएम मोदी भी अच्छे से जानते हैं। जाहिर है पीएम जब छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और कांग्रेस सरकार के सबसे मजबूत पहलू पर हमला किया। पीएम ने धान और किसान के मुद्दे पर सबसे कड़ा प्रहार किया और कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 80% धान केंद्र सरकार खरीदती है। कांग्रेस सरकार खेल रही है। पीएम ने शराबबंदी का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस पर गंगा जी की झूठी कसम खाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ही कर सकती है। और साथ ही पूरी कैबिनेट पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को एक रोड मैप भी दिया कि आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के दौरान और टीवी डिबेट के वक्त मंच से कैसे कांग्रेस को काउंटर करें। क्या फल फूल रहे हैं। पहले भोपाल और फिर शहडोल, पीएम के दोनों दौरों के मायने अलग थे। भोपाल में जहां कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ रहे थे, तो आने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ तक इन विषयों को पहुंचाने का संदेश भी दे रहे थे। हिस्सा मिलता है। तो शहडोल में पीएम का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर था और कार्यकर्ताओं के लिए ये संदेश भी था कि किसी भी तरह से आदिवासी वर्ग को नाराज न किया जाए। क्या लगता है पहले जो तकलीफें थी और अब जो हुआ उससे क्या फर्क हुआ, क्या लगता है? यही वजह रही कि सीधी पेशाब कांड के बाद खुद डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला और पैर धोकर पीड़ित से माफी मांगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कार्यकर्ताओं के लिहाज से काफी अहम था, क्योंकि भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को यह जवाब मिला कि अब उन्हें कांग्रेस से क्या सवाल करने हैं और कांग्रेस के सवालों का क्या जवाब देना है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को 2023 की अग्नि परीक्षा से भी होकर गुजरना है और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 की सियासी हवा ही 2024 के वायुमंडल की तासीर बताएगी। लिहाजा 2023 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बेहद खास रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के धुआंधार दौरे को साल 2023 में होने वाले चुनाव के साथ साथ 2024 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है और पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में ताबड़तोड़ दौरा कर सभाएं ले रहे हैं। इन सारी सभाओं में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। ये वो 5 राज्य हैं जहां इस साल के अंत में ही चुनाव है, यानी कुछ ही महीने बचे हैं। दरअसल इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल साल 2018 में इन राज्यों में जब चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से बीजेपी सत्ता से हट गई। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, जिसे 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस का कमबैक तक कहा गया। हालांकि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत वाली सरकार केंद्र में स्थापित की, लेकिन दिसंबर 2018 से मई 2019 तक बीजेपी की नींदें उड़ी रही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इन 5 राज्यों में कुल 83 लोकसभा सीटें आती हैं।
और ये 83 सीटें न सिर्फ दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का बड़ा जरिया हैं, बल्कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी पूरे देश में अपने पक्ष में माहौल दर्शाना चाहती है। चलिए एक बार पुनः 2018 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में कुल सीटें 230, जिसमें 2018 में बीजेपी को मिली 109 सीटें और कांग्रेस के खाते में गई 114 सीटें। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती और केवल एक सीट कांग्रेस की झोली में गई। यानी कांग्रेस ने अपना विधानसभा वाला प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में खो दिया और बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन दोहराया। इसी तरह 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 68 सीटें कांग्रेस ने जीती और बीजेपी के खाते में महज 15 सीटें गईं। जबकि कुछ महीनों बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 11 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को मिली केवल 2 सीटें और बीजेपी ने जीती 9 सीटें। छत्तीसगढ़ के नतीजों ने जहां बीजेपी को निराश किया, क्योंकि 15 साल तक सरकार में रहने के बाद महज 15 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, लेकिन कांग्रेस बम्पर जीत के बावजूद लोकसभा चुनाव में उस माहौल को कैश नहीं कर पाई और केवल 2 सीटों से उसे संतोष करना पड़ा। इधर 2018 विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कुल 200 सीटों में से कांग्रेस को मिली 99 सीटें और बीजेपी के खाते में गईं 73 सीटें। जबकि कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया और एक तरफा जीत दर्ज की, 25 की 25 सीटें हासिल की। वैसे राजस्थान में यह हाल 1993 से जारी है। वहां बदलाव की रवायत है। वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी 73 सीटों पर सिमटी तो कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन इन नतीजों को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भुना नहीं पाई। इधर तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटों में बीजेपी को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, जबकि बीआरएस ने 88 सीटें अर्जित की। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। यानी तेलंगाना में बीजेपी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं था, पर लोकसभा चुनाव में 4 सीटें लाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। उधर मिजोरम में 2018 विधानसभा चुनाव में कुल 40 सीटों में से एमएनएफ को 26 सीटें, बीजेपी को महज 1 सीट और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया और बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। सरकार 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में जरूर पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर उनके पार्टी टूट जाने की वजह से सरकार का पतन हो गया, तो इन राज्यों में फिर कांग्रेस के अस्तित्व संकट पड़ेगा। हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, परंतु लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। अब इस चुनाव में क्या मतदाता फिर एक बार ऐसे ही करेगा, क्या अलग अलग मुद्दों पर जो वोट करेगा, राज्य के लिए चुनाव मुद्दों पर वोट करेगा और देश के लिए देश के मुद्दों पर वोट करेगा। ये क्लियर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा लोकसभा चुनाव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आदिवासी वोटों की, तो इन पर भी दोनों राज्यों में पार्टी की नजर है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की 29 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित की गई। प्रधानमंत्री के हालिया दौरों के दौरान दोनों राज्यों की कुल 66 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर्स का दखल। वैसे बीजेपी का दावा है कि वो सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक छोटे से लेके हर एक बड़े चुनाव को सबको अहमियत से देखती है और 365 दिन 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला ये जो दल है वो सदैव जनसंपर्क जनसेवा में लीन रहता है। तो चुनाव आते हैं ना तो हम विशेष तैयारी करते हैं, अपितु ये जो बूथ समिति का जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमने बूथ विस्तारीकरण का अभियान जो मध्य प्रदेश में चलाया और जिसका आगाज राष्ट्रीय स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, मुझे लगता है कि देश में एक नई नजीर बनेगा और 51% का जो लक्ष्य है वो आने वाले चुनावों में हमें हासिल होने वाला है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के दावों को खोखला बता रही है और अपनी जीत का दावा आगे बढ़ा रही है। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश के परिणाम आएंगे, जो राजस्थान के परिणाम आएंगे और छत्तीसगढ़ के परिणाम आएंगे, कांग्रेस के लिहाज से वो उत्साहवर्धक होंगे, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल ने संकेत दे दिया है कि आने वाले परिणाम विधानसभाओं के क्या होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक लगेगा जैसा कर्नाटक में लगा है।
साल 2023 में होने वाला चुनाव 2024 का मूड सेट करेगा, क्योंकि दोनों चुनाव के बीच बस चंद महीनों का फासला होगा। जाहिर है बीजेपी साल 2018 के नतीजों को कतई दोहराना नहीं चाहेगी, इसीलिए इन सभी राज्यों में बीजेपी ने अभी से अपने सबसे बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार इन 5 राज्यों का धुआंधार दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। द इनसाइड स्टोरी 23 की जमीन 24 की चौसर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।